हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का केमिस्ट्री के सैंपल पेपर का सेट 2 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सके। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन सैंपल पेपर्स को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, सेट 1 को भी और सेट 2 को भी। अगर आपने केमिस्ट्री के सैंपल पेपर का सेट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके सामने आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपके अभी तक प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है तो इन सैंपल पेपर्स के सेट को आप प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर ले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले ये सैंपल पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं। तो इन सैंपल पेपर्स को आप जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के सारे सेट्स मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री के सैंपल पेपर के सेट 2 का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर हम हर सेक्शन को ध्यान से समझेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका किस तरीके का पेपर आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके एग्जाम में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम केमिस्ट्री के सैंपल पेपर सेट 2 को। और यहाँ पर मैं आपको पहले की तरह ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा, आप यहाँ से उनको नोट कर लेना। और साथ में जो क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। बस आप इन क्वेश्चंस को प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेना और इस पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी और इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, इस बात की टेंशन आप ना ले। अब देखते हैं हम 2026 में हमारे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे इस साल आएंगे ही। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का 2026 का सैंपल पेपर है और ये होता है हमारा टोटल 70 नंबर का। इसमें हमारा 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे टोटल 26 क्वेश्चन है। अब इसमें आपका कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। और आपका पिछले साल पैटर्न चेंज हुआ था, इस साल कोई भी पैटर्न आपका चेंज नहीं हुआ है, तो किसी भी अफवाह पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना। और साथ ही जिन स्टूडेंट्स को पैटर्न ना बताओ तो वो मैंने आपको केमिस्ट्री के सैंपल पेपर की सेट 1 वाली वीडियो में समझा दिया था, तो वहां से जाकर आप देख लेना। अब देखते हैं हम इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें आप 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होंगे और उसके साथ में 2 अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है विटामिन B1 जो है इसका हमें रासायनिक नाम बताना है। तो ये जो हमें इसके चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है थाइमीन, ये हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब ये हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो अभिकारक की कोटि क्या होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। अगर निर्भर नहीं करता है तो उसकी कोटि क्या होगी, हमारे पास प्रथम कोटि होगी, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से आप इनके आंसर को हाथों हाथ नोट करते रहना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जहां पर हमें एक यौगिक दे रखा है और यहाँ पर हमें Fe की उप सहसंयोजन संख्या बतानी है। उम्मीद करता हूं कि आपसे उप सहसंयोजन संख्या निकालनी आती होगी और इसकी उप सहसंयोजन संख्या होती है हमारे पास 6, जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर हेनरी स्थिरांक दे रखा है कि इसका हमें यहाँ पर मान बताना है कि ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, ऐसे हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसके जो पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है कि ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फैराडे के वैद्युत अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो W अनुक्रमानुपाती होता है Q के, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जहां पर हमसे बोल रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड देता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके पहले ऑप्शन में यहाँ पर जो मैं दे रखा है मेथिल अल्कोहल, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ये आपने समीकरण पढ़ भी रखी होगी। अब नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक हमारा क्या है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो पहले वाले ऑप्शन में हमें जो दे रखा है Br2-KOH, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे आप पूछ रखा है फॉस्जीन है, ये हमें बताना है क्या है। तो चार ऑप्शन में से जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है COCl2, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। तो इन सभी के आंसर को आप यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखते हैं हम आगे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन को, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, आगे हमसे जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ।
ये दो क्वेश्चन हमसे अभिकथन और कारण वाले पूछ रखे हैं, इनके क्या आंसर होंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। जब मैं इसकी सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूंगा वहां पर आपको पूरा एक्सप्लेन कर समझा दूंगा। तो इन दोनों ही पॉइंट का आंसर हमारा पहला वाला पॉइंट ही होगा, जिसमें हमें दे रखा होता है कि जो हमारे पास अभिकथन और कारण है वो हमारे दोनों सही है, और जो हमारे पास कारण है वो हमारी अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा दोनों के लिए सेम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ये हो जाएंगे हमारे निश्चित वाले क्वेश्चन, तो एक एक कर ये भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये हमारे सारे एक एक नंबर के हैं जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इनमें हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन दे रखा है विटामिन डी का रासायनिक नाम, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में वॉट हॉफ गुणांक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जहां पर हमें यौगिक दे रखा है और इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके लगभग एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको जरूर करने आने चाहिए। अब यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को नोट कर ले और बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक होने वाले हैं। अब यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा में भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। तो इनमें से हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमसे अर्धायु निकलने के लिए बोल रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं हर साल, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो हमसे यहाँ पर 2 पद दे रखे हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव और विशिष्ट चालकता, दोनों ही पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल ये हमारे रिपीट होते रहते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर ले। अब इसमें जो हमें यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन में दे रखे हैं दोनों कारण, दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है, तो इनको भी आप जरूर तैयार कर लेना। प्री बोर्ड एग्जाम में तो ये आपके आएंगे ही, बोर्ड एग्जाम में भी आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। उसके बाद में यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। अब इन क्वेश्चंस में से कौन से हमारे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आप नोट कर लें। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कारण टाइप में है और आता ये रहता है एग्जाम में। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर में भी पूछ ले जाते हैं। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें यहाँ पर हमसे 2 विक्रियाएं पूछ रखी है, क्लोरोबेंजीन से DDT और क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही और एग्जाम में रिपीट होती रहती है, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें यहाँ पर अणुभार निकालने के लिए बोल रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अणुभार, मोललता, मोलरता, मोल प्रवाह, इस तरीके के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में आते ही रहते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब यह हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। अब इन तीनों क्वेश्चन में से कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 23 तक ये होने वाले हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर साल आते रहते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर समीकरणों को, अभिक्रियाओं को पूरा करना होता है। ये हमें यहाँ पर आधी अधूरी अभिक्रियाएं दे रखी होती हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को, जिसमें हमें यहाँ पर सेल की सेल अभिक्रिया लिखनी है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमसे यहाँ पर मोललता पूछ रखी है और यहाँ पर हमसे इन तीनों को परिभाषित करना है। तो ये जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने भी आपको बताया भी था कि या तो आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएगा या आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी, और यहाँ पर हमसे दोनों ही पूछ रखी है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत सालों से इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हुए आ रहे हैं। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है संयोजकता आवर्तन सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। मोस्ट रिपीटेड है, बस आप इसको तैयार कर रख ले, आपको प्री बोर्ड एग्जाम में मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। हाथों हाथ अभी तैयार कर ले, वरना आप बाद में पछताएंगे कि इस क्वेश्चन को तैयार क्यों नहीं करा था। उसके बाद में इसके अथवा में जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये जो हमारे 2 पॉइंट है, लिगैंड और उपसर्जन संख्या, दोनों ही हमारे रिपीटेड टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर आते ही रहते हैं, तो इन दोनों टॉपिक्स को आप जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। अब इन तीनों क्वेश्चंस में से कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। पहला एल्डोल संघनन, और उसके बाद में ये जो हमें अभिक्रियाएं दे रखी है तीनों की तीनों, एक नहीं तीनों की तीनों, और क्वेश्चन नंबर 22 में क्लोरोफॉर्म। ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा 2026 में, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और क्या पता आपको ये तीनों ही क्वेश्चन मिल जाए। अब देखते हैं हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन को, जो कि होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 26 तक।
अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन के अंत में भी हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये समझ के चलिए जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इस साल जरूर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये जो हमारा 99.9% वाला है ये तो हमारा अक्सर एग्जाम में आता रहता है। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा इस तरीके का ही क्वेश्चन ज्यादातर आता रहता है जिसमें हमें यहाँ पर अनुसूत्र दे रखा होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। ये हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और बहुत आसान होते हैं। जो हमें यहाँ पर थ्योरी दे रखी होती है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें यौगिकों को पहचानना होता है। अब हम देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को जो कि होने वाला है हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन, जो कि हमारा पिछले साल से नया ऐड हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 25 के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं आता है तो इन क्वेश्चन को आप कर आ सकते हैं। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है 1 नंबर के। इन सभी क्वेश्चन को एक साथ एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया गया है। ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा 4 नंबर का। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार करके जाना। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहे हैं अब। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो कि हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा होता है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं जिनके आंसर हमें इन्हीं पैराग्राफ में से बताने होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं आपके पिछले साल से, इसलिए क्वेश्चन आपके आसानी आएंगे और ये जो क्वेश्चन होगा आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी चैप्टर से आपका आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हमारा ये क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखा है। तो लगभग सभी क्वेश्चन हमारे 1 नंबर के होने वाले हैं। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपके बहुत आसान आएंगे, बस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ लेना और जो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनको भी आप यहाँ से देख लेना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे बहुविकल्पी टाइप में सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं केमिस्ट्री के सैंपल पेपर का सेट 2 दे रखा था, इसमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया और साथ में सैंपल पेपर भी दिखा दिया कि किस तरीके का आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। और साथ ही अगर आप केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का केमिस्ट्री के सैंपल पेपर का सेट 2 जो कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा चुका हूँ। जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगर आप 2026 के एग्जाम में इस पैटर्न के आधार पर तैयारी करते हो तो आपको केमिस्ट्री में हाई स्कोर करने में आसानी रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखना। और साथ ही अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट्स, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो तो आप सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या मैं जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।